हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। भार्गवं प्रणमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम तुला राशि लिब्रा अगस्त 2025 के सेकेंड हाफ, इस महीने के जो शेष 15 दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद, ये 15 दिन क्या इनके भी बंधन कटेंगे? तो निश्चित रूप से इनके भी कष्ट कटेंगे और अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। तो शुक्रदेव जो कि इस राशि के लग्न के स्वामी हैं, तो शुक्रदेव लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में विद्यमान है। भाग्यम फलति सर्वदा, न च विद्या न च बुद्धिबल। विद्या और बुद्धिबल से भी ज्यादा काम भाग्य करता है। कहते हैं कि यदि ईश्वर मेहरबान तो लतमरुआ पहलवान। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग भाग्यशाली हैं। और भाग्येश बुध कर्म भाव में है, लग्नेश भाग्य भाव में है और भाग्येश कर्म भाव में है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि कर्तव्य का ठीक ठीक ध्यान रखें तो निश्चित रूप से भाग्य हमारा साथ देगा। अतः कर्तव्य बोध होगा तभी भाग्योदय होगा। देवगुरु बृहस्पति त्रिखड़ाय और उपचय भाव के स्वामी, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, टीचिंग में काम करते हैं, धर्म चर्चा में रुचि लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप सम्मानित होंगे, आपको लाभ मिलेगा। मंगल व्यय भाव में जाकर 8वें भाव अर्थात लड़ाई झगड़े से बचें। मंगल जो है वो धन भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े में बचना चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी में खर्च होंगे और बीमारी आ सकती है। इसलिए हॉस्पिटल में भी खर्च हो सकते हैं, क्योंकि शनि और मंगल का एस्पेक्ट है। धन और समय दोनों व्यय हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संयम से काम लें, क्रोध ना करें। गुरु भाग्य भाव में पराक्रम भाव में है, तो निश्चित रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा। भाग्य भाव में हैं और 2 भाव के मालिक हैं, किसके? तृतीय भाव के, पराक्रम भाव के और षष्ठ भाव के। तो और लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, 1 2 लग्न पर पड़ रही है, पराक्रम भाव पर पड़ रही है और संतान भाव पर गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो 5th भाव को देखते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। बच्चे जो है आपके कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अगर आप पेट्रोलियम के कार्य में हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें अभूतपूर्व लाभ मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ और पंचम इन दोनों भाव के स्वामी शनिदेव हैं और षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। तो संतान को आप बाहर भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। अगली बात हो गई कि गुरु राजतंत्र से उच्च प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवा सकता है। बुध
कर्म भाव के में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के मालिक होकर के, तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। आय भाव के स्वामी सूर्य देव 10वें भाव में विराजमान हैं, तो कर्म फल मिलेगा, अर्थात कर्तव्यों के निर्वहन से आपको लाभ मिलेगा। ओम त्र्यंबकं यजा। 11 अगस्त बुधवार को बुध मार्गी हो रहे हैं। 16 अगस्त को सूर्य स्वराशि में मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। शुक्र को केंद्रीय बल की भी प्राप्ति हो रही है। ऐसे में आपको अपने से जो अनुभवी लोग हैं, माँ बाप की बात मानकर चलना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मंगल एवं शनि का दृष्टि संबंध, गुस्से से दुश्मनों की संख्या बढ़ सकती है। किसी और की गाड़ी न चलाएं। मंगल शनि का दृष्टि संबंध है, इसलिए थोड़ा सा रोक चोट से सावधान रहें। अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको हेलमेट वगैरह लगा करके चलना चाहिए। आपके परिवार में आपके मेडिकल के खर्च बढ़ सकते हैं, तो क्या करें? योग और प्राणायाम अवश्य करिए। आप 10 मिनट ही सही, लेकिन इसमें आप अवश्य समय दें, नहीं तो ऑपरेशन के योग बन रहे हैं। अगर कोई ऐसे आपका कोई कार्य है तो आप उसे ऑपरेट करवा सकते हैं। शनि तभी साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे। राहु यदि आप प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वह लाभ भाव में पड़ रही है। सुखेश शनि 6ठे भाव में परिवार पर खर्च होंगे, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं रहेंगे। तो बहुत दूसरों को खुश करने से प्रयास में ना रहें, स्वयं संतुष्ट रहें और आत्म संतोष आपको होना चाहिए। बहुत दूसरों को खुश करने के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो आप खुद दुखी हो जाएंगे। तो दूसरों के सुख के चक्कर में ना पड़ें। हाँ, दूसरों का सहयोग करें, लेकिन उन्हें खुश करने का प्रयास बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि खुश आदमी वस्तु सम्मान से नहीं होता है। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है, खुशी होना है, तो वह हो जाएगा। सुख जो है वह पुण्य से प्राप्त होता है। मेहनत करने से या बहुत ज़्यादा किसी को सहयोग कर देने से वो खुश नहीं हो जाएगा। अगर उसके पुण्य नहीं है तो आप चाहे जितना प्रयास करिए, वो खुश हो ही नहीं सकता, वो सुखी हो ही नहीं सकता। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा गाय को रोटी खिलाइए, दुर्गा माता की आराधना करिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा मंत्रों का जप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो निश्चित रूप से तुला राशि वालों के कपाट जो है वह भाग्य के कपाट खुलने वाले हैं। भाग्य भाव में लगने से बैठे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा संयम से अपने कार्य को करें, कार्य में मन लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।